Hey, welcome back, viewers. This is Ajaz Khan. In this series of lectures, this is my lecture 3 on compound journal entry. तो आज के इस वीडियो में कंपाउंड जर्नल एंट्री सीखेंगे फ्रेंड्स। अब तक हमने फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग सीखा, उसके बाद मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल आपके सामने रखे जर्नल एंट्री को लेके। वहाँ पे हम लोगों ने 20 अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम्पल को सॉल्व किया डबल एंट्री की सिस्टम के मदद से। बाय द हेल्प ऑफ डबल एंट्री सिस्टम वी हैव सॉल्व्ड अप्रॉक्सीमेटली 20 जर्नल एंट्रीज। वी डेबिटेड, वी credited, there were 2 account affected. Now we learn compound journal entry, my friends. See, before that I just highlight you compound journal entry is an entry where more than 2 accounts are reflecting or affecting. Such entries are called as compound journal entries. So this is what highlighted meaning. A compound journal entry is an entry involving more than 2 accounts. In compound journal entry there are 2 or more debit credit entries with equal balance is called as compound journal entry. यहाँ पे मीनिंग आपको समझना है। जिस जर्नल एंट्री में 2 से ज़्यादा अकाउंट्स रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, आते हैं, वैसे एंट्रीज़ को हम लोग कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। अब तक हमने सिर्फ सिंपल जर्नल एंट्री को सॉल्व किया जहाँ पे सिर्फ 2 ही अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे थे, एक डेबिट हो रहा था तो दूसरा क्रेडिट हो रहा था। इस तरीके से हम लोगों ने बैलेंस करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 20 एग्जाम्पल्स को देखा, समझा, जाना और अब दिमाग में इनकलकेट भी किया। अब जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में कंपाउंड एंट्री के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी आपको सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में और आपकी पर्सनल डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करना है। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री जो है 2 से ज़्यादा अकाउंट्स को बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है। कमेंस बिजनेस विद द फॉलोइंग: कैश ऑफ ₹1 लाख, बैंक बैलेंस ऑफ ₹2 लाख, लैंड ऑफ ₹5 लाख, buildings of ₹8 lakh, plant of ₹2 lakh, machinery of ₹3 lakh, furniture of ₹50,000, fixtures of ₹20,000, motor van of ₹2,50,000, loan from Ramesh of ₹50,000, loan from Geeta of ₹30,000, loan from SBI State Bank of India of ₹1 lakh, loan from Axis Bank of ₹2 lakh. This is what the starting entry or journal entry of your business, of our business, whatever it could be. तो यहाँ पे देखिए बिज़नेस की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हमारे पास कैश है 1 लाख रुपये और हमारा बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस का मतलब हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक इज़ द रिसीवर होता है, तो वहाँ पे वो भी डेबिट हो जाता है, बैंक अकाउंट भी। तो हमारे पैसे हैं बैंक में, हम लोगों ने डिपॉजिट किया है हमारे बैंक अकाउंट में, तो ये बैंक इज़ द रिसीवर की एंट्री होगी। 2 लाख रुपीज़ हमारे बैंक में हैं और हमारे पास लैंड है जो कि 5 लाख रुपीज़ की है, बिल्डिंग है 8 लाख की। इस तरीके से हमारे पास प्लांट है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, उसको प्लांट बोलते हैं। 2 लाख एंड मशीनरी है वहाँ पे 3 लाख की। फर्नीचर भी है हमारे पास 50,000 का और फिक्चर्स भी हमारे पास 20,000 के। मोटर व्हीकल भी है हमारे पास। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने लोन भी लिया है। रमेश ने हमें लोन दिया है, तो लोन दिया है तो रमेश इज़ द गिवर होता है, वो क्रेडिट में जाएगा। गीता ने हमें लोन दिया है, एक फ़ीमेल के पास भी लोन लिए हम लोग 30,000। इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक से भी लोन लिए हैं, तो बैंक इज़ द गिवर बनती है। यहाँ पे 2 बैंक से लिए हैं, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, नेशनलाइज्ड बैंक है, एक एक्सिस बैंक है, प्राइवेट पब्लिक जो कन्वर्ट हुई है उस बैंक से भी हम लोगों ने 2 लाख का लोन लिया है। अब इसको पास करना है यार। अब देखिए सामने इतने सारे जर्नल एंट्री हम लोगों को देखने को मिल रही है। वी आर वीविंग वॉचिंग नंबर ऑफ एंट्रीज ऑन आवर स्क्रीन। सो दिस इज़ नथिंग बट द कंपाउंड जर्नल एंट्री माई फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व, मतलब यहाँ पे मैं सिंपल कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, तो रियल सोल्यूशन कैसे होगा फ्रेंड्स? ऐसे नहीं होगा। ये सिर्फ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। एग्जाम में आप इस तरीके से नहीं कर सकते। एग्जाम में करना है तो आपको एक पर्टिकुलर टेबल बनाना होगा, हेडिंग लिखनी होगी, उसके कॉलम्स होंगे, 5 कॉलम होते हैं यार।
फर्स्ट कॉलम डेट कॉलम होता है, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर कॉलम होता है, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो कॉलम होता है, फोर्थ कॉलम जो है डेबिट कॉलम होता है और लास्ट कॉलम क्रेडिट कॉलम होता है। इस तरीके से टेबल प्रिपेयर करना होता है, बहुत ही सिस्टमैटिक टेबल प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग डेट वाइज सॉल्व करेंगे। यहाँ पे डेट नहीं दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम कैसा होता है, सिंपल एंट्री कैसे होते हैं, कंपाउंड एंट्री कैसे होते हैं, और ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। फाउंडेशन आपका स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ यार। अगर ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर जाएंगे ना, बोल रहा हूँ मेरी बात मानिए आप, बहुत ही मज़ेदार होने वाला आपका फाइनेंस स्ट्रीम। समझ में आ रही बात। सिर्फ यहाँ पे ये अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्यों डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मैं ये रीज़न बता रहा हूँ आपको। ये रीजंस को आपके दिमाग में रख लीजिए। बाद में आने वाले समय में आपको रियल जर्नल एंट्री कैसे सॉल्व करते हैं मैं बोर्ड इस्तेमाल करूँगा, वहाँ पे कॉलम्स ड्रॉ करूँगा, उसके बाद सारे एंट्री डेट वाइज पास करेंगे हम लोग, राइट। तो चलिए इसके सोल्यूशन देखते हैं किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आपके पास दो साइड्स रखा हूँ, एक साइड जो भी डेबिट में आने वाले हैं और दूसरे साइड क्रेडिट में। अब क्यों आ रहे हैं यार, ये डेबिट में क्यों हो रहे हैं, ये क्रेडिट में क्यों हो रहे हैं। देखिए कैश अकाउंट है, अब बताइए मुझे कैश अकाउंट कौन से बिलोंग करता है, अरे रियल अकाउंट, कैश कम्स इन है। बैंक अकाउंट ये क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में। समझ में रही बात आपको। हु इज़ द रिसीवर, बैंक इज़ द रिसीवर। देखो डेबिट द रिसीवर होता है पर्सनल अकाउंट का रूल। बैंक जो है नेचुरल पर्सन नहीं है, एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। नेचुरल पर्सन हो या एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो, रूल तो सेम ही है ना। तो इस तरीके से लैंड प्रॉपर्टी है, लैंड कम्स इन। बिल्डिंग प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग कम्स इन। प्लांट प्रॉपर्टी है, प्लांट कम्स इन। मशीनरी प्रॉपर्टी है, मशीनरी कम्स इन। फर्नीचर प्रॉपर्टी है, फर्नीचर कम्स इन। फिक्चर्स प्रॉपर्टी है, फिक्चर्स कम्स इन। ऑल एसेट कम इन, हेंस इट इज़ डेबिटेड। ये सारे एंट्री डेबिट होंगे। जो भी आपके सामने ऑरेंज और ग्रीन एंट्रीज हैं, ग्रीन तो एक ही है, बाकी के ऑरेंज सारे के सारे डेबिट होंगे यार। इतने सारे अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट कौन से एंट्री होंगे यहाँ पे, देखिए रमेश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। रमेश अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। रमेश पर्सनल अकाउंट है, रमेश इज द गिवर है, लोन दे रहा है हमें, गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, द गिवर रहा तो क्रेडिट करेंगे। लास्ट में देखिए रेड में लिखा हूँ मैं आपको, हाईलाइट किया हो रेड में, क्रेडिट द गिवर। गीता भी गिवर है तो वो भी क्रेडिट होगा। एसबीआई बैंक भी गिवर है, लोन दे रही है, वो भी क्रेडिट होगा। एक्सिस बैंक भी गिवर है, वो भी क्रेडिट होगा। हाँ, यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट होगा स्टार्टिंग में, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ मैं, ऑल एसेट माइनस लायबिलिटीज इक्वल्स टू कैपिटल। जितने भी आपके ये साइड वाले जो कि राइट हैंड साइड वाले हैं उसको टोटल करो, लेफ्ट हैंड साइड को भी टोटल करो, एक दूसरे में माइनस करो, जो भी अमाउंट आएगा वो कैपिटल है। मैं बताता हूँ आपको जब मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व करके वीडियो डालूंगा इसमें। नेक्स्ट जो ये भी मेरा थर्ड लेक्चर सीरीज़ है, नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ लेक्चर सीरीज़ आएगा, उसमें बहुत ही मैं स्ट्रेट अवे विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें और परफेक्ट हो जाए। नेक्स्ट मेरा चैप्टर होगा लेक्चर, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से हम लोगों को ये एंट्री सॉल्व करनी है। तो दिस इज़ व्हाट। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है ये, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ ₹5,000 एंड पेड हाफ ऑफ द कैश अमाउंट इमीडिएटली। देखिए यहाँ पे परचेज गुड्स हो रहा है, राम के पास से परचेज हो रहा है, वर्थ ₹5,000 का परचेज हो रहा है और हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली। तो ऑन द स्पॉट आप क्या कर रहे हैं, आधा पेमेंट कर रहे हैं यार। 5,000 का आधा कितना हो गया, 2,500 होगा, 50%। तो आधा जो है क्रेडिट पे है, उधार पे है। तो यहाँ पे देखिए 3 अकाउंट्स आएंगे। पहले क्या था, पूरा कैश पेमेंट होता था या तो पूरा क्रेडिट होता था। अब जो ये एंट्री है कंपाउंड एंट्री है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपने कैश भी परचेस किया है और क्रेडिट भी किया है। क्यों किया, आपने हाफ पेमेंट किया है तो हाफ कैश हो गया, हाफ पेमेंट नहीं किया तो क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे आपको कैश अकाउंट भी लेना है और पर्सन का नाम भी लेना है। राम का नाम क्यों लेना है आपको, यहाँ पे राम को आगे जाके 2,500 देना। अभी तो राम आपके पास से 2,500 कैश ले रहा है, तो आगे जाके आपके पास से अनदर 2,500 लेगा, तो कुल मिला के 5,000 हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पे नाम भी मेंटेन करना। जब गुड्स आता है तो ये स्पेसिफिक नहीं है, परचेस अकाउंट लेंगे आपको। देखो यहाँ पे 3 अकाउंट रिफ्लेक्ट होंगे। पहली बात फर्स्ट तो परचेज अकाउंट होगा, दूसरा राम अकाउंट होगा और तीसरा कैश अकाउंट होगा। देखिए डबल एंट्री सिस्टम मैं कर रहा हूँ यहाँ पे।
एक अकाउंट डेबिट होता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। यहाँ पे देखो 3 अकाउंट्स हैं, कोई एक डेबिट होगा 2 क्रेडिट होंगे, या तो 2 डेबिट होंगे 1 क्रेडिट होगा, इस तरीके से होगा। यहाँ जो भी हो रहा है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखिए परचेस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है, राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करता है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट से बिलोंग करता है, जिससे कि आपको पहले बता चुका हूँ मैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए परचेज जो है, पहली बात आपके दिमाग में फिक्स्ड है, एक्सपेंसेस हैं। राम जो है गिवर है, राम जो है क्रेडिट पे दे रहा है तो ये गिवर है, और हमारे पास से जो आधा जो कैश है 50% 2500 कैश गोज आउट है। तो इस तरीके से परचेस अकाउंट डेबिट होगा, राम अकाउंट क्रेडिट होगा और कैश अकाउंट भी क्रेडिट होगा। सही बात है। ये होगा एग्जाम्पल नंबर 2 ऑफ कंपाउंड एंट्री। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देते हैं। सोल्ड गुड्स टू गीता। अब देखो यहाँ पे सेल्स की बात आ रही है। सोल्ड गुड्स टू गीता ऑफ ₹2000 एंड रिसीव्ड 50% ऑन द स्पॉट सेल। देखिए गीता को हम लोग सेल कर रहे हैं वर्थ 2000 का। अब गीता के पास से हम लोग 50% कैश ले रहे हैं। 50% का मतलब क्या होता है यार, 2000 का 50% आधा कितना होता है 1000। तो गीता को सारा का सारा सामान चला जा रहा है, मतलब गीता जो है 1000 दे रही है सिर्फ अभी ऑन द स्पॉट। तो अनदर 1000 रुपीज़ वो आगे आने वाले डेट में देगी। तो यहाँ पे एक क्रेडिट भी हो गया, एक कैश भी हो गया। दिस ट्रांजैक्शन इज बोथ कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे गीता का नाम आपको रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके गीता के पास से आपको 1000 लेने हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 अकाउंट्स रिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। एक है गीताज अकाउंट, एक है कैश अकाउंट और दूसरा है सेल्स अकाउंट। मैं बता चुका हूँ आपको सोल्ड अकाउंट नहीं होता, सेल्स अकाउंट होता है। तो गीता यहाँ पे एक कौन से अकाउंट से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिए गीताज अकाउंट, ये गीताज अकाउंट नॉमिनल नहीं है यार, ये पर्सनल अकाउंट है, बाय मिस्टेकली प्रिंट हुआ है, यहाँ पे टाइप हुआ है। गीताज अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट, सेल्स अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, आप समझदार हैं। गीता अकाउंट पर्सनल अकाउंट कंसिडर कीजिए, कैश अकाउंट रियल अकाउंट कंसिडर कीजिए, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट कंसिडर कीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए गीता इज दी गिवर, गीता क्या है, गिवर है। कैश क्या हो रहा है, कम्स इन। यहाँ पे नहीं यार, ये प्रीवियस ट्रांजैक्शन की यहाँ पे ये आप मुझे इसके बारे में बताएंगे, गीता अकाउंट, कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट की। तो यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो आप ये चैलेंज लीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए गीता अकाउंट, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। गीता अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है। तो इसके आगे क्या होने वाला है, कैसे डिटेल देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।